नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है सरोज, उरोज, मनोज या पाथोज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द मनोज है। अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अनग, मदन, काम। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। आपके पास ऑप्शन है दशानन, परोपकार, चतुर्मुख या गोपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यौगिक शब्द का चयन करना है आपको। आप जानते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? ऐसे शब्द जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। परोपकार यौगिक शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है। गुजरात के नरेश जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में घोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? घोष अल्पप्राण ध्वनि का चयन करना है आपको। आपके पास ऑप्शन है झ, ठ, ज या त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ज घोष अल्पप्राण ध्वनि है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास दोहा दिया गया है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। आपके पास ऑप्शन है विषम, असंगति, व्यतिरेक या निर्देशना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यह आपके पास दोहा दिया गया है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठी दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति। इसमें कौन सा अलंकार है उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। कौन सा अलंकार है इसमें? तो असंगति है। ठीक है, असंगति अलंकार है। अगर हम इन पंक्तियों के अर्थ की बात करें तो अर्थ होगा, प्रेम की रीति अनूठी है, इसमें उलझते तो नयन है पर परिवार टूट जाते हैं। प्रेम की यह रीति नई है, इससे चतुर प्रेमियों के चित्त तो जुड़ जाते हैं पर दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। हमारा अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? यहाँ पे होगा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? ऑप्शन है 2, 3, 1 या 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक प्रश्न हमारा ये क्लियर हो जाता है कि अपनी धरती अपने लोग ये आत्मकथा विधा की रचना है रामविलास शर्मा जी की। आपको बताना है कि यह कितने खंडों में प्रकाशित है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है, 3 खंडों में विभक्त है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका है। आपके पास ऑप्शन है नासिरा शर्मा, क्षमा, ममता कालिया या अनीता जैन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है, नासिरा शर्मा की कहानी है ये। हमारा अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? आपके पास ऑप्शन है सुनीति कुमार चटर्जी, महात्मा गांधी, काका कालेलकर या विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। हमारा अगला शब्द प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? आपके पास ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या तुर्की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कैंची किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए, आई, ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। यह संधि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है दीर्घ, गुण, वृद्धि या अयादि संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यदि ए, आई, ओ तथा औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। आपको बताना है कि यह कौन सी संधि होती है फिर। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है, अयादि संधि होती है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। आपके पास ऑप्शन है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा या जीवनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्रीराम शर्मा की रचना बोलती प्रतिमा, इसकी विधा बतानी है आपको और साथ में इसका समय भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका उत्तर सही है। श्रीराम की बोलती प्रतिमा, इसकी विधा क्या है? तो यह एक रेखा चित्र है। 1900 क्या समय माना जाता है? बिल्कुल सही, 1937 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरणगाहे है या भाषा पैतृक संपत्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? असत्य कथन का चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल। भाषा अनुकरणगाह है, जी हाँ। भाषा पैतृक संपत्ति है, नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? कथन को एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। कथन है आपके पास, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? ठीक है, आपके पास रचनाएं दी गई हैं। परती परिकथा, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, मेलांचल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किस रचना से लिया गया है ये कथन कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, मेलांचल से लिया गया है ये। अब मुझे आप ये बताइए कि मेलांचल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? बताइए, मेला उपन्यास किसकी रचना है? बिल्कुल सही, फणीश्वरनाथ रेणु की। अब हम बात करते हैं कि परती परिकथा, इसकी रचनाकार कौन है? तो यह भी फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है और बलचनमा ये भी नागार्जुन जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि है। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, हरिओम, जगन्नाथ दास रत्नाकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, श्रृंगार लहरी और गंगा लहरी। कौन कौन सी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं? श्रृंगार लहरी और गंगा लहरी। हमारा अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? आपके पास ऑप्शन है मैत्री पुष्पा, उषा प्रेमवदा, मृदुलागर या मनु भंडारी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। हरिबिंदी कहानी विधा की रचना है और इसके कहानीकार कौन है? तो मृदुलागर जी की कहानी है ये। हमारा अगला प्रश्न है, वही गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है। ये आपके पास लोकोक्ति दी गई है, वही गति साप छछूंदर केरी। इसका अर्थ बताना है आपको। ऑप्शन में है आपके पास सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वही गति सांप छछूंदर केरी। ऑप्शन में है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका उत्तर सही है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दुविधा में पड़ जाना। हमारा अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका है। आपके पास ऑप्शन है मृदुलागर, उषा प्रेमवदा, मनु भंडारी या अलका सरावगी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शेष कादंबरी उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। किसका उपन्यास है ये? तो अलका सरावगी का है। ठीक है, अलका सरावगी के अन्य उपन्यास है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो है कलिकथा वाया बाईपास। ठीक है, कलिकथा वाया बाईपास और कोई बात नहीं। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? आपके पास ऑप्शन है श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भवभूति का मूल नाम क्या था, इसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीकंठ था। हमारा अगला प्रश्न है, और इनके पिता का नाम क्या था? तो नीलकंठ था। हमारा अगला प्रश्न है, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। आपके पास ऑप्शन है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या प्रविशेषण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। पहले आप मुझे ये बताइए, विशेषण की परिभाषा बता दीजिए। बताइए। बिल्कुल सही। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। अब आप मुझे बताइए कि काली शब्द क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है। काली क्या है? तो विशेषण शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति कवि, इस पंक्ति का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है जी जयशंकर प्रसाद से, भवानी प्रसाद मिश्र से, सुमित्रा नंदन पंत से या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। पंक्ति है आपके पास प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका उत्तर सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है ये। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। प्रश्न को मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। प्रश्न है आपके पास कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की जो बैठक हुई थी, कब हुई थी? 28-29 नवंबर को 1953 ईस्वी को हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है
तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बी जती ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिपि सुधार परिषद की बैठक की गई थी। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका उत्तर सही है। किसने की थी? तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। कब की थी? तो 29 नवंबर 1953 को ये बैठक हुई थी, लिपि सुधार परिषद की बैठक। तो इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है देववाणी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से या सिंधु लिपि से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका उत्तर सही है, ब्राह्मी लिपि से माना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास, मैं इसका थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये सूची दी गई है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है आपके पास शब्द दिए गए हैं संकल्प, सूरज, काका, मोटर, ठीक है। और सूची 2 में है आपके पास कि किस भाषा के शब्द है ये, तद्भव, देशज, तत्सम और विदेशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, संकल्प किस भाषा का शब्द है? सॉरी, यहाँ पे कूट नहीं दिए गए हैं। बिल्कुल सही, संकल्प तत्सम शब्द है, ठीक है। सूरज तद्भव है, काका देशी है और मोटर विदेशी शब्द है, ठीक है। तो आपको चयन करना था कि कौन सा शब्द, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 3, 1, 2 और 4। तो हमारा सही उत्तर होगा 3, 1, 2, 4। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।